तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी यूनिक विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो कि हमेशा खाली रहने वाली डिपार्टमेंट है। जी हां दोस्तों, और पूरे 6 साल के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वैकेंसी में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई जो है करना चाहिए। सबसे खास बात यह है इस वैकेंसी को लेकर के, ये जो वैकेंसी है पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नौकरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। इसमें जो आपको मंथली वेतन दिया जाएगा वो 35,600 रुपए के आसपास दिया जाएगा। और एक बात तो आपको मालूम ही है कि अगले साल यानी कि 2026 से क्या होगा कि 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको जो मंथली वेतन इसमें दिया जाएगा ना, तकरीबन 50,000 से ज्यादा की सैलरी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप 12वीं पास हो किसी भी साइड से तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी वैकेंसी को लेकर के अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई का लिंक अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग को बिल्कुल अंत तक वॉच करना है। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम रहेगा क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि ज्यादातर कैंडिडेट यानी कि 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और जो जानते भी है ना, वे भी जानबूझ करके इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। और यही रीजन है कि इसमें कंपटीशन जो है बिल्कुल नाम मात्र का रहेगा। इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। जो अंतिम डेट है वो 19 मार्च 2025 जो है रखा गया। और लास्ट डेट को एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 4 मार्च है। 15 दिन का समय शेष बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी में आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। पूरी तरीके से ऑफिस वाला जॉब रहेगा, यानी कि सिस्टम पर बैठ के, कंप्यूटर पर बैठ करके आपको काम करना पड़ेगा। 10 से 5 आपकी ड्यूटी जो है रहने वाली है। सिंगल रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा और बहुत ही आसान सिलेबस है, ठीक है ना। बस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल इसमें नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि फिजिकल नहीं होगा तो रनिंग भी नहीं होगा। इसमें आपका हाइट भी चेक नहीं किया जाएगा, मतलब कि किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर छुट्टी भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। देखिए, बहुत सारे सरकारी विभाग की भर्तियां क्या होती है जिसमें आपको छुट्टियां नहीं मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्व त्योहार की छुट्टी मिलेगी वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने विभाग का नाम सुना होगा, CSIR IITR। इस विभाग में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, नोटिफिकेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट कोड A, पोस्ट कोड B और पोस्ट कोड C इसमें शामिल है। देखिए, JSA का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। ये एक प्रकार का क्लर्क का पोस्ट माना जाता है। ऑफिस में डेटा को मैनेज करने का काम आपका रहेगा, ठीक है ना। एक प्रकार से इसे लोग क्लर्क का पोस्ट कह सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में यह भर्ती निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट में, जिसमें कि जनरल डिपार्टमेंट शामिल है। उसके अलावा पोस्ट कोड B की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें JSA F&A यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा पोस्ट कोड C की अगर मैं बात करूंगा तो JSA S&P यानी कि स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में यह वैकेंसी निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। तो दोस्तों, तीनों पोस्ट में से भी किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रखा गया है। अगर आप 12वीं पास हो, चाहे किसी भी साइड से, यानी कि आउटसाइड, साइंस साइड या फिर कॉमर्स साइड से आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी है, परसेंटेज का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अगर आप 12वीं पास हो तो इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये
लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज का क्राइटेरिया जो है रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि सभी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा और सभी एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 1 मार्च 2025 के रिगार्डिंग में, यानी कि 1 मार्च 2025 तक जो है आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग लिया जा रहा है। जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपसे यहाँ पर 500 रुपए लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल इस वैकेंसी में निःशुल्क अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 19 मार्च 2025 ये लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है ना। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि लास्ट डेट को एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। 19 मार्च से पहले पहले आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों के दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मेनली 3 स्टेज में आपके सिलेक्शन प्रोसेस को यानी कि चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बता दिया गया है कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो OMR बेस भी हो सकता है या फिर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जब आपका एग्जाम होगा वो किस बेसिस पर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपसे एक छोटा सा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा क्योंकि ऑफिशियल वर्क है, सिस्टम पर बैठ करके आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग भी करना पड़ेगा जिसमें कि आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर 2 पार्ट में आपका जो है एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है ना। सबसे पहले पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो MAT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो पूरे 2 अंक का यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसके लिए कि आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि पूरे 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन पार्ट 1 का जो सिलेबस है दोस्तों वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। इस पर आपका मेरिट नहीं तैयार होगी। जो आपका मेन मेरिट बनेगा वो बनेगा पेपर 2 पर। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पार्ट 2 के सिलेबस पर करना है, ठीक है ना। पार्ट 2 के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पर 100 होंगे, जिसके लिए कि 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 3 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है ना। जो मेन मेरिट आपका बनेगा वो पेपर 2 के सिलेबस पर बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पेपर 2 के सिलेबस पर ही करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको इस वैकेंसी को लेकर के जो नोटिफिकेशन है, जो PDF है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। और ये देखिए पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की नौकरी है, यहाँ पर बताया गया है। एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर DSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये वैकेंसी जो है आती है, ये विभाग आती है। अब देखिए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है मैंने आपको बता दिया है 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 19 मार्च 2025 रखा गया है, ठीक है ना। तो 19 मार्च से पहले पहले आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया था। JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल पोस्ट के पद पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट शामिल है, जैसे कि जनरल डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंटेंट हो गया, उसके अलावा स्टोर एंड परचेसेस डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग
डिपार्टमेंट के तहत में भर्ती निकाली गई है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। और सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपसे जो है टाइपिंग टेस्ट भी लेगा, और टाइपिंग स्पीड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है कि मैक्सिमम 28 साल तक के कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल 2 रहेगा, यानी कि 35,600 रुपये आपको मंथली वेतन जो है यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अदर अलाउंसेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्या क्या बेनिफिट्स दिया जाएगा यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो को पॉज करके इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। एज लिमिटेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि 18 साल से लेकर के सभी 28 साल तक के कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन मेथड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 एग्जाम हो गए, और दोनों जो एग्जाम होगा वो आपका जो है एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है ना। और पहला एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा, तभी आप सेकंड एग्जाम में बैठ पाओगे, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया है। कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता दिया है। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा वो 10+2, यानी कि 12वीं के लेवल के आधार पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पे बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड भी हो सकता है, साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। इस चीज़ को अभी जो है कंफर्म नहीं किया गया है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताया गया है। पार्ट 1 में क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। उसके अलावा पार्ट 2 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा एक का, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता रखा है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए वीडियो को, ये जो नोटिफिकेशन है इसे आप सभी लोग पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है ना। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है, इसका ऑनलाइन आवेदन का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। हालांकि इस अप्लाई लिंक को मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन के जो कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ जो है मैं इसे डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन देख लिया है, इसे अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं अप्लाई लिंक भी वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से जा करके आप सभी लोग अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।